हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं दैट इज़ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा में, और सी प्लस प्लस में भी देखें तो हम स्ट्रिंग एक अच्छा टॉपिक है। स्ट्रिंग को एक्चुअली हम बोलते हैं कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जब कैरेक्टर्स का जब ग्रुप होता है, सीक्वेंस होता है, अगर हम उसे मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जावा में दो स्ट्रिंग क्लासेस होती हैं। एक तो स्ट्रिंग नाम की क्लास होती है, इनबिल्ट क्लास होती है, और स्ट्रिंग बफर क्लास होती है। जबकि सी या सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग नाम की कोई क्लास नहीं होती थी, स्ट्रिंग के लिए कोई एक अलग से क्लास नहीं होती थी, बल्कि कैरेक्टर एरे को हमें ऐसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता था एज ए स्ट्रिंग। पर जावा में दो स्ट्रिंग क्लासेस हैं, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग से भी हम स्ट्रिंग क्लासेस स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, और स्ट्रिंग बफर इनबिल्ट क्लास से भी हम स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लासेस जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होती हैं, और दोनों ही क्लासेस फाइनल है। फाइनल का मतलब हम फाइनल पहले भी पढ़ चुके हैं, फाइनल कीवर्ड को। तो फाइनल का मतलब होता है कि अगर हम किसी क्लास के आगे फाइनल लगा देते हैं तो उन क्लासेस को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये इनबिल्ट क्लासेस हैं, पहले से डिफाइन है, और फाइनल ही डिफाइन है, तो इनको आप इनहेरिट नहीं करवा सकते हो। ठीक है। इन स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रिंग में से हम जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, मतलब कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जबकि स्ट्रिंग बफर से जो स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं दैट इज दो वो म्यूटेबल होती है, मतलब हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। अब ये जो कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग क्लास के, है ना, ऐसी स्ट्रिंग बफर के कुछ फंक्शन है। इन क्लास से इन फंक्शंस को हमें समझना जरूरी है, इन फंक्शन को आपको यूज करना आना चाहिए। तो पहला फंक्शन है लेंथ फंक्शन। स्ट्रिंग वन फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग है जिसको हमने स्ट्रिंग वन नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। स्ट्रिंग वन डॉट लेंथ अगर हम लेते हैं तो ये रिटर्न करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग वन है उसमें कितने कैरेक्टर आपने लिए हुए हैं, उनकी लेंथ क्या है, मतलब वो कितने कैरेक्टर हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आप कैर एट लेते हैं, एक फंक्शन है कैर एट, और उसके अंदर एन कोई नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 4, है ना, तो वो रिटर्न करता है कि स्ट्रिंग वन में nth कैरेक्टर कौन सा है। अगर आप इंडेक्स लेते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का तो वो रिटर्न करता है कि फर्स्ट ऑकरेंस, मान लो एक एक्स कैरेक्टर आपने लिया, एक्स लिया है, आप ए ले सकते हैं, बी, ए से लेके जेड तक कोई भी ले सकते हैं। तो उस वो कैरेक्टर पहली बार कहाँ पर ऑकर हुआ है, किस पोजीशन पर ऑकर हुआ है, तो वो आपको रिटर्न करेगा उसकी पोजीशन। अगर आप इंडेक्स ऑफ एक्स भी दे रहे हैं और एन भी दे रहे हैं, इसका मतलब होता है कि एन एन आपने जो वैल्यू दी, मान लो आपने 4 दिया है, अब एक्स आपके पास 10 बार आ रहा है, पहली बार भी आ रहा है, पहली पोजीशन पे भी है, फोर्थ पोजीशन पे भी है, 10th पे भी है, लेकिन अगर आपने 4 दे दिया तो इसका मतलब ये होता है कि फोर्थ पोजीशन पर आपका जो जब फोर्थ पोजीशन के बाद जो आपका ऑकरेंस है एक्स का, वहाँ से आपको बताना है कि उसकी पोजीशन क्या है। फिर आते हैं टू लोअर केस एंड टू अपर केस। ये बहुत ही अच्छे फंक्शन है कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग में पूरा आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें टू लोअर केस फंक्शन यूज़ करिए, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। अपर केस में करना है तो टू अपर केस फंक्शन यूज़ कीजिए, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आता है स्ट्रिंग वन डॉट रिप्लेस। रिप्लेस करना है आपको एक्स को वाई से। एक्स को वाई से अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। एक्स वाई मतलब कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, जो भी आपको, ए को बी से, कभी कभी गलती से हम कुछ लिख देते हैं तो हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ये रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। देन ट्रिमिंग, ट्रिम करना है अगर आपको लीडिंग और ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस को आपको रिमूव करना है तो आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इक्वलिटी को अगर आपको चेक करना है दो स्ट्रिंग की तो आप इक्वल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, अगर इक्वल होगा तो ट्रू, अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर अब इक्वलिटी के साथ इग्नोर केस, पहला वाला जो फंक्शन इक्वल्स, ये केस को इग्नोर नहीं करेगा। अगर दो स्ट्रिंग है और उनके अलग अलग केस है, मतलब अपर केस और लोअर केस है, तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर आप केस को इग्नोर करके फिर इक्वलिटी चेक करना चाहते हैं तो आपको इग्नोर केस फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट कराना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड कराना चाहते हैं, तो आपको कॉन्केट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर पोजीशन से लेना चाहते हैं तो आपको सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और वो पोजीशन आपको देनी पड़ेगी।
आर्ग्यूमेंट में। अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन देना चाहते हैं सब स्ट्रिंग के लिए, तो आपको दो न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ेगी, इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी सब स्ट्रिंग में, एन और एम। कंपेयर कराना चाहते हैं दो स्ट्रिंग को, देखो इक्वल्स अलग था, इक्वालिटी चेक करने के लिए कंपेयर में क्या होता है कि वो लेंथ को चेक करता है। तो इसमें तीन वैल्यू हमको मिलती है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। नेगेटिव अगर दोनों स्ट्रिंग के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, अगर पहली स्ट्रिंग का नंबर ऑफ कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग से कम है तो नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा। पॉजिटिव अगर पहली स्ट्रिंग का ज़्यादा है नंबर ऑफ कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग से तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ज़ीरो अगर दोनों ही स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर इक्वल हैं तो आपको ज़ीरो मिलेगा। फिर आता है वैल्यू ऑफ पी। इसमें क्या होता है कि आप पी जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन अगर हमको चाहिए है तो हम उसमें देते हैं वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पे आपने कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग यूज़ नहीं की बल्कि पूरा स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है, स्ट्रिंग क्लास यूज़ की, मतलब कि वैल्यू ऑफ जो फंक्शन है वो एक स्टैटिक फंक्शन है। तो इन फंक्शंस को हमें यूज़ करके देखना है प्रोग्राम्स में, तो अलग अलग प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम इनमें से कोई सा एक फंक्शन यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दो प्रोग्राम बना के रखे हैं, स्ट्रिंग डेमो 1 एंड डेमो 2, वो हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपको इसकी यूज़ समझ में आएंगे फंक्शंस के। तो पहले है स्ट्रिंग डेमो 1। तो स्ट्रिंग डेमो 1 मैंने ओपन करके रखा हुआ है, इसको हम समझते हैं। ये प्रोग्राम है स्ट्रिंग के सारे फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्लास ली स्ट्रिंग डेमो 1, मेन मेथड लिया। यहाँ पर मैंने लिया है एक स्ट्रिंग, उसको मैंने कुछ वैल्यू दे दी, दिस इज़ द क्लास फॉर जावा। फिर यहाँ पर मैंने लिया स्ट्रिंग लेंथ को प्रिंट कराने के लिए, तो एस डॉट लेंथ लिया जो कि इसकी लेंथ को प्रिंट कराएगा। फिर इसी को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो एस डॉट टू अपर केस लिया जो इसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। फिर लिया मैंने एस डॉट टू लोअर केस जो इसी को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अब मुझे कोई 6 पोजीशन का कैरेक्टर चाहिए तो मैंने 6 पोजीशन के कैरेक्टर के लिए एस डॉट कैर एट 5 लिया, क्योंकि 0 से 5 चलेगा तो 0 से 5 चल के वो 6 पोजीशन का कैरेक्टर मुझे देगा। फिर मैंने इसकी लेंथ को प्रिंट कराया, ठीक है, जो कि पहले भी करा चुके हैं, 2 बार हो गया है लेंथ को प्रिंट कराना। फिर हमने लिया यहाँ पर आपका सब स्ट्रिंग फ्रॉम 4 to 9, तो मैंने सब स्ट्रिंग फंक्शन लिया और 3 to 10 दिया, क्योंकि 3 मतलब कि फोर्थ पोजीशन मतलब कि इंडेक्स नंबर 3, नाइन्थ पोजीशन मतलब कि इंडेक्स नंबर 10। फिर मैंने यहाँ दो स्ट्रिंग लिए इक्वालिटी चेक करने के लिए, एक को मैंने नॉर्मल लिया है और एक को मैंने पूरा अपर केस में लिया है। तो जब मैंने इक्वल्स फंक्शन को लिया है तो इक्वालिटी चेक करने के लिए अगर दोनों इक्वल हो तो ये मैसेज आए, नहीं इक्वल हो तो ये मैसेज आए। तो सेकंड मैसेज आएगा क्योंकि ये दोनों का केस अलग अलग जा रहा है। फिर इग्नोर करके, केस को इग्नोर करके मैंने दोनों की इक्वालिटी चेक की तो अब आपके पास इक्वल का मैसेज आएगा क्योंकि अब मैंने केस को इग्नोर कर दिया। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो पहले मैंने कंपाइल किया जावा सी स्ट्रिंग डेमो 1 डॉट जावा, कोई एरर नहीं है। तो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए पहले तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ आ गई कितनी है, फिर अपर केस में कन्वर्ट कर दिया पूरी स्ट्रिंग को, फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया पूरी स्ट्रिंग को। 6 पोजीशन पर आई था तो देखिए 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 में स्पेस है 5, तो 5 मतलब 0 से 5 मतलब कि 6 पोजीशन मतलब कि 5th नंबर का इंडेक्स तो आई है वहाँ पर। फिर टोटल स्ट्रिंग लेंथ मैंने प्रिंट कराई थी। फिर 5 से लेके 4 से लेके 9 मतलब कि 0 1 2 3 से लेके और 9 तक का यह प्रिंट कर दिया इसने। फिर इक्वल दोनों स्ट्रिंग जो मैंने दो अलग अलग स्ट्रिंग ली थी, एक अपर केस में ये वाली और ये वाली है ना, इन दोनों को कंपेयर करा है। तो पहली बार दिया है नॉट इक्वल क्योंकि केस को लेके चला है, फिर दूसरी बार दिया इक्वल क्योंकि इग्नोर किया है केस को। तो ये आपका प्रोग्राम सारे के सारे कुछ फंक्शंस को यूज़ करके बनाया गया है।
अब एक और प्रोग्राम मैंने बनाया है स्ट्रिंग डेमो 2। स्ट्रिंग डेमो 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग डेमो 2 जो है ये रीड कर रहा है स्ट्रिंग को कीबोर्ड से और उसमें काउंट कर रहा है कि वॉवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने यूटिल को इंपोर्ट करा क्योंकि हमें इनपुट कराना है स्ट्रिंग को। फिर मैंने क्लास लिया, फिर मैंने मेन फंक्शन लिया। तो एक मैंने स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया, इनपुट नाम दिया उसका, और एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल लिया जिसको नाम दिया ch। तो सबसे पहले तो मुझे क्या कराना है, यूज़र से एक स्ट्रिंग को एंटर कराना है। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया। यूज़र से स्ट्रिंग को एंटर कराने के लिए स्कैनर नाम की क्लास ली और system डॉट इन से वो क्लास को मैंने इनिशिएट किया। फिर मैंने इनपुट जो है, इनपुट आपका स्ट्रिंग है, दैट इज इक्वल टू होगा एस डॉट नेक्स्ट लाइन, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। फिर 3 वेरिएबल लिए हैं वॉवल के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए और स्पेस के लिए। तो वॉवल में 0, तीनों को 0 से इनिशलाइज कर दिया। फिर लेंथ जो आपकी होगी वो इनपुट की, जो भी आप इनपुट दोगे वहाँ पे रन टाइम पे, उसकी लेंथ में लेंथ की प्रॉपर्टी को हमने लेंथ वेरिएबल के अंदर ही डाल दिया क्योंकि हमें लूप लगाना पड़ेगा। फिर एक मैंने कैरेक्टर इनपुट करके एरे लिया है जो क्या करेगा, जो आपने इनपुट स्ट्रिंग दी है उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेगा और इसको इनिशलाइज करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप लगाएंगे 0 से लेकर लेंथ तक का जो भी स्ट्रिंग है उसमें हम ये 5 इक्वालिटी चेक करेंगे क्योंकि आपका जो वॉवेल होता है वो A E I O U होता है ना। तो AEIOU तो चेक करें लेकिन अपर केस भी चेक करें AEIOU। तो और ऑपरेशन के साथ हम इसकी इक्वालिटी चेक करा लेंगे पांचों की। अगर इनमें से कुछ आता है तो वॉवेल की वैल्यू 1 से बढ़ जाए। फिर हम देखेंगे कि कहीं वो स्पेस तो नहीं है जो इनपुट कैरेक्टर है। स्पेस अगर होगा तो स्पेस की वैल्यू 1 से बढ़ेगी और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी तो कॉन्सोनेंट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। फिर आप इसको प्रिंट करा लीजिए, किसको, इनपुट आपकी लेंथ पहले प्रिंट करा लीजिए, फिर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का जो भी वैल्यू हो गई है फाइनली वो प्रिंट करा लीजिए। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो जावा सी स्ट्रिंग डेमो डॉट डेमो 2 डॉट जावा, इसको रन कराते हैं। तो सबसे पहले हमसे वो बोलेगा कि आप स्ट्रिंग एंटर करो। तो आई एम कुछ भी लिख दिया मैंने। तो उसमें उसने देखिए कॉन्सोनेंट पर आप खुद ही देख लीजिए वॉवल कितने हैं, आई, ए, ई और फिर से ए आया। तो 4 कॉन्सोनेंट हैं, तो 4 उस वॉवल है तो 4 वॉवल दे दिए। बाकी 8 कॉन्सोनेंट है और 4 आपकी स्पेस है। टोटल में वो स्पेस भी काउंट करके आपको देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास वॉवल और कॉन्सोनेंट आ गए, टोटल लेंथ आ गई। तो आप इस प्रोग्राम को ये बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन हैं जो आप करके देख सकते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग एंड सॉर्टिंग करने का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रिंग बफर पे। तो स्ट्रिंग बफर जो क्लास होती है ये स्ट्रिंग क्लास की ही पीर क्लास होती है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास क्या करती है, स्ट्रिंग क्लास फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग को क्रिएट करती है, स्ट्रिंग बफर क्लास फ्लेक्सिबल लेंथ की स्ट्रिंग को क्रिएट करती है। सो वी कैन मॉडिफाई स्ट्रिंग, है ना, लेंथ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कंटेंट भी मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग से नहीं कर सकते। अब स्ट्रिंग के बफर में 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर हमारे पास होते हैं। 3 तरीके से हम इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल अगर हमने स्ट्रिंग बफर लिया, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बफर को जनरेट करता है और जो मेमोरी रिजर्व होती है वो 16 कैरेक्टर तक की होती है। स्ट्रिंग बफर अगर हमने कोई लेंथ दी है तो एम्प्टी स्ट्रिंग बफर जनरेट करता है और जिसकी कैपेसिटी हम लेंथ के थ्रू देते हैं। स्ट्रिंग बफर में अगर हमने स्ट्रिंग दे दिया है कोई तो ये भी एक स्ट्रिंग बफर क्रिएट करता है, लेकिन अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि हमने स्ट्रिंग दी है। और यहाँ पर जो लेंथ होती है वो 16 प्लस जो आपने लेंथ दी होती है स्ट्रिंग की आर्ग्यूमेंट में उससे क्रिएट होती है। तो 3 आर्ग्यूमेंट यहाँ 3 कंस्ट्रक्टर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि इसका नाम ही है स्ट्रिंग बफर। तो बफर में हमेशा वही चीज़ आती है जो कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं।
इसलिए यहाँ पर हम इसको मैनिपुलेटेबल स्ट्रिंग बोलते हैं। अब ये कुछ मेथड्स हैं जो कि बहुत यूज़ होती हैं स्ट्रिंग बफर की। पहला तो वही लेंथ है जो कि लेंथ बताता है बफर की। फिर आता है सेट कैरेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पर अब मॉडिफाई करने वाले फंक्शंस देख रहे हैं, तो मॉडिफाई करना है जैसे सेट कैरेक्टर रेट, किसी कैरेक्टर को सेट करना है, nth पोजीशन पर हमें x को सेट करना है, तो ये मॉडिफाई करेगा स्ट्रिंग s1 को, और जो भी nth पोजीशन है वहाँ पर x को डाल देगा। s1 में s2 को अपेंड करना है, इंसर्ट करना है nth पोजीशन पर s2 को, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, या फिर लेंथ को ही सेट करना है, लेंथ को ही चेंज करना है, तो लेंथ को हम सेट लेंथ से कर सकते हैं। अब अगर लेंथ कम है पहले से, n की जो लेंथ थी वो s1 की लेंथ से कम थी, तो s1 को हम ट्रंकेट कर देंगे। n कम दिया हमने, s1 ज़्यादा का था, तो ट्रंकेट करना पड़ेगा। और अगर मान लो हमने n ज़्यादा दे दिया तो हम 0 ऐड कर देंगे s1 की लेंथ के आगे। अब एक फंक्शन है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये हम देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन के लिए हम यहाँ पर चलते हैं हमारे प्रोग्राम पे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन में हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के जो भी फंक्शंस थे, मतलब स्ट्रिंग बफर क्लास के जो फंक्शंस थे उनको यूज़ किया। अब यहाँ पर मैंने जो स्ट्रिंग क्रिएट की है वो स्ट्रिंग बफर की ऑब्जेक्ट क्रिएट की है, और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दी है ना। तो मैंने थर्ड वाला जो कंस्ट्रक्टर था उसके थ्रू मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट की, str मैंने उस ऑब्जेक्ट को नाम दिया है। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा जो भी है आपकी उसकी, फिर हम उसकी लेंथ को प्रिंट करवाएंगे जो स्ट्रिंग में हमने लिया है लेंथ को, फिर हम हर एक कैरेक्टर की पोजीशन देखेंगे। तो हमने लिखा लूप लिया i=0 से स्ट्रिंग की लेंथ तक का लूप लिया, और हम एक p नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, तो p को हम i+1 कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो 0 होगा ना उसको हम फर्स्ट पोजीशन बोलेंगे। तो कैरेक्टर पहले पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, दूसरे पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है ये हम प्रिंट करा रहे हैं। फिर हम कोई स्ट्रिंग यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो हमने एक स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को टू स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट, टू स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, क्योंकि स्ट्रिंग str जो है वो बफर, वो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है, उसको टू स्ट्रिंग फंक्शन से पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर उसे हम str में डाल रहे हैं, str1 में डाल रहे हैं ना। str1 में हम फिर क्या कर रहे हैं, str1 में हम ले रहे हैं एक, हमें पोजीशन चाहिए लैंग्वेज की। देखिए हमने जो स्ट्रिंग ली है वो लिया है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, मैं इसको करना चाहती हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो मैंने पहले पोजीशन ले ली कहाँ की, कि लैंग्वेज की पोजीशन क्या आ रही है ना। तो लैंग्वेज की पोजीशन जहाँ पर आ रही है उस पर मुझे इंसर्ट करना है ओरिएंटेड, तो मैंने str.insert लिया, पोजीशन मैंने ले लिया था पहले इंडेक्स से, तो ओरिएंटेड को मैंने यहाँ पर उस पोजीशन पर इंसर्ट कर दिया, फिर मॉडिफाइड स्ट्रिंग को प्रिंट कराया। अभी भी एक गलती है कि मैंने ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड के बीच में डैश नहीं लगाया है, तो मैंने यहाँ पर सेट कैरेक्टर फंक्शन लिया। सेट कैरेक्टर मैंने 6 पोजीशन पे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को आप गिनेंगे तो 0 1 2 3 4 5, 5 के बाद जो 6 पोजीशन ब्लैंक स्पेस आ रहा है वहाँ पे डैश आ जाए, तो मैंने वहाँ पे सेट कर दिया कैरेक्टर। फिर अब स्ट्रिंग जो है उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया। अब मैं चाह रही हूँ कि इस जो स्ट्रिंग है इसमें कुछ अपेंड हो जाए, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पूरा सेंटेंस बन जाए, तो वहाँ पे मैं डालना चाह रही हूँ इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो फिर मैं यहाँ पे अपेंड नाम का फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको फिर से नई स्ट्रिंग को प्रिंट करा लिया, तो मैनिपुलेटेड स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब देखते हैं हम इस फंक्शन इसको चला के, तो जावा सी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन .java, कोई एरर नहीं है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा लेते हैं। तो देखिए पहले तो लेंथ आपकी ऑब्जेक्ट लैंग्वेज जो स्ट्रिंग दी थी उसकी लेंथ प्रिंट हो गई, हर एक पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे 0 है, दूसरी पे b है, जो भी है, स्पेस के लिए देखिए 7th पे स्पेस है, तो इस तरीके से सब कुछ प्रिंट हो गया। फिर मॉडिफाइड स्ट्रिंग हमने ओरिएंटेड डाला था ऑब्जेक्ट और लैंग्वेज के बीच में, तो मॉडिफाइड स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। फिर मैंने यहाँ पे डैश डाला तो डैश के साथ प्रिंट हो गया, फिर अपेंड होके भी प्रिंट हो गया। तो ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस यहाँ पर हमने यूज़ कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।